इस दुनिया में सबसे खास रिश्ता कौन होता है? साले और बहनोई का। मेरी माताओं, साला अगर विधायक है या कोई बहुत ऊंची पोस्ट पे सर्विस करता है और बहनोई अगर रिक्शा चलाता है और किसी चौराहे पर अगर मुलाकात हो जाए जहां बहुत भीड़ हो और उन विधायक जी को सब जानने वाले हो चौराहे पे, बाकी तो हमें नहीं पता, लेकिन जहां तक हम समझ पा रहे हैं बहुत मुश्किल है कि साले साहब गाड़ी से उतर करके और उस चौराहे पर अपने रिक्शा चला रहे बहनोई के पैर छू लें। क्यों? इज्जत कम हो जाएगी, यही डर है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है बस, और वो है पैसा। आखिर क्या बदलता है? बहनोई तो वही है जैसे तब थे, और जैसे गरीबी में वैसे अमीरी में, लेकिन अंतर बस यही है कि उनके पास में पैसा नहीं है। गरीबी का हाल बड़ा निराला होता है, और ये हम अपनी तरफ से नहीं, जिन माताओं ने, जिन भाइयों ने अपने जीवन में ये गरीबी का क्षण देखा होगा उन्हें तो बहुत अच्छी तरह पता होगा। तो उस व्यक्ति के 3 पुत्र थे। गरीबी का हाल है, कभी कभी तो 3-3 दिन हो जाते हैं घर में चूल्हा नहीं जलता, खाने को भोजन नहीं मिलता है। आज के जमाने में तो बड़ी बड़ी दुकानें हैं गांव गांव में, ऐसा कोई गांव नहीं है, शहर की तो बात छोड़ दो, गांव की बात कर लो तो गांव में भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं आज के जमाने में। लेकिन शायद आज से 60-70 वर्ष पहले, हमें तो नहीं पता है लेकिन बताते हैं ऐसा कि 2-2, 3-3 गांव में एक दुकान हुआ करती थी, और बहुत बड़ी नहीं। अगर सही बता देना तो संदूक होता है ना, बक्सा, इन्हीं में दुकानें होती थी। हमने देखा नहीं लेकिन दादी और बाबा के द्वारा सुना जरूर है। अब आप ये सोच करके देखो कि उस बक्से में कितनी सामग्री आती होगी बेचने के लिए। और पता है उस पूरे गांव में बस वही एक दुकान थी, वो भी एक बक्से में। तो गांव से लोग अनाज लेकर के, क्योंकि गांव से जो लोग आते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं ना, वो आज भी दुकान पर अगर कुछ खरीदने जाते हैं तो अगर पैसे नहीं है तो अनाज ले जाते हैं। तो घर से अपने अपने घरों से लोग अनाज लेकर के उस दुकान पर सामग्री खरीदने आते थे, और जब 3 दिन में, 4 दिन में वो अनाज जमा हो जाता था तो उसको, चक्की भी ना थी पहले, घर में थी, तो बेचारे उसको पीस करके तब उनके घर में भोजन बनता था। इतनी गरीबी। लेकिन भगवान, हमें लगता है भगवान भी परीक्षा उसी व्यक्ति की लेते हैं ना जो अतिशय कमजोर होता है। एक दिन वो आया कि उन तीनों पुत्रों का पिता जो था एक दिन शहर गए, और शहर जब पहुंच गए तो एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने से उनके पैर में चोट आ गई। और ऐसी चोट नहीं आई, उस पैर में ऐसी चोट आई कि दुनिया के किसी भी डॉक्टर ने वो चोट ठीक, वो घाव, वो जख्म नहीं भर पाया। अब केवल आप सोच करके देख लो, जिसको 3-3 दिन भोजन नहीं मिलता होगा वो इलाज कहां से कराएगा?
धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक संत जी आए उनके घर में और संत जी ने कहा, भैया हम आपके यहाँ कम से कम अगर अधिक नहीं तो 1 महीने रुकेंगे। अरे जिसके अपने घर में खुद के लिए भोजन नहीं है, 3-3 दिन हो जाते हैं भोजन नहीं, दवाई के लिए पैसे नहीं, तो संत को भोजन कहां से मिलेगा। बेचारों ने ना भी न कर पाया, सोचने लगे करें तो क्या करें। उन संत जी ने उनकी दशा देखी तो पूरा घर एकत्रित हो गया। संत भी उनको देख करके दुखी हो गए। 2 दिन हो गए, संत जी को भी कुछ नहीं खाने को मिला और घर में भी किसी को कुछ नहीं मिला। बेचारे पड़ोस में भी मांगने के लिए गए कि कुछ मिल जाए, तो पड़ोसी भी इतने धूर्त निकले कि दुदकार दिया। बड़े दुखी हुए बेचारे। और पता है, इंसान जीवन में जब सबसे ज्यादा दुखी होता है तो रोता है। उसके पास रोने के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं होता है। 3 दिन हो गए, उन संत को भी जल के अलावा कुछ नहीं मिला। और जो संत 1 महीने रुकना चाहते थे, एक दिन पूरे परिवार को बुला लिया और कहा, बेटा वैसे तो हम 1 महीने रुकने वाले थे, लेकिन अब हम तो गंगा स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन हम आपको आशीर्वाद देकर के जा रहे हैं। एक दिन जीवन में वो समय आएगा जिसके लिए तुमने तो कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा। कौन भरोसा करेगा? इतनी जल्दी तो कोई मानने के लिए भी तैयार ना होगा, विश्वास ही नहीं होगा। अरे जिसके घर में 3-3, 4-4 दिन भोजन ना बनता हो, आज वो संत जी तो चले गए, तीन बेटे कमाते थे और तीनों मिलकर के इतना पैसा नहीं कमा पाते, इतना धन नहीं कमा पाते कि पिता की इलाज होती और घर का 2 वक्त का भोजन चलता। इतना भी नहीं कमा पाते। बड़े दुखी रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ।